let's continue with exercise 16 textbook. Question number 5. Question number 3 was done in the last class and question number 4 was homework. Okay. So question number 5. Now what is new about this question is the data which is to be plotted on the x-axis is given in range, intervals. उसे intervals कहते हैं, ठीक है? Question number 5 में if you see the age of the teachers of a school are recorded below. Age in years. So age का एक group दिया है कि 20 years से 30 years में कितने teachers हैं, 30 से 40 में कितने teachers हैं, 40 से 50 में कितने teachers हैं, ठीक है? अभी इसमें अब क्या करना होता है? See, सबसे पहले तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे. दो तीन चीजों का ध्यान रखना है. So write a note here. 1. Take extra intervals second, if not continuous, then make kink. ये क्या होता है मैं बताऊंगा. ये दो पॉइंट्स याद रखिए. तो whenever you draw a graph which has intervals, which has a group of data, so you have to make sure these two conditions are there in your graph. ठीक है? अब ये क्या conditions हैं? सबसे पहले y axis, x axis, okay? This is 0. Now here the number of teachers are, the maximum number of teachers are 12. Maximum number of teachers are 12. तो y axis पे I can take 2 का intervals, ठीक है? 1 का लेंगे तो 12 lines चाहिए, ठीक है? 10 के ऊपर मत जाया करो because 10 ग्राफ 10 lines ही होते हैं यहाँ पे y axis में. तो 12 है तो 2 का लेते हैं, ठीक है? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 सेंटीमीटर के गैप पे, ठीक है? आपका जो बड़ा 2 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर होता है उसमें वन बिग बॉक्स इज 2 सेंटीमीटर्स. ओके? नहीं इसको छोड़ दो. लेकिन जो ये आपकी लाइन होती है, दिस लाइन, इट शुड टच द एंड ऑफ द ग्राफ पेपर. ये ग्राफ पेपर का एंड है, यहाँ तक ये लाइन बनानी है, ठीक है? इसे बीच में मत छोड़ दो इस लाइन को. चाहे आपका समझो आपका ग्राफ पेपर इतना बड़ा है, ठीक है? समझो आपका जो ये आपको ऐसे बनाना है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है? समझो आपका 12 यहाँ तक ही आया, इट्स ओके यहाँ तक ही आया, बट फिर भी ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरी इधर तक बननी चाहिए और ये लाइन पूरा इधर एंड तक बननी चाहिए, ठीक है? क्या ग्राफ पेपर को टच ऊपर भी रहेगा तो चलेगा, तो कभी एक्स्ट्रा नंबर जाता है इसलिए. हाँ, ठीक है? ये हो गया. अब हमें क्या देखना है कि जो आपके इंटरवल्स है, द ग्रुप्स, द इंटरवल्स, इंटरवल्स कहते हैं एक्चुअली, क्लास इंटरवल्स कहते हैं उसे, ठीक है? मैं भी क्लास इंटरवल्स वर्ड से यूज करूंगा सो दैट आपको भी याद होगा क्लास इंटरवल्स क्या होता है. सो दीज आर कॉल्ड एज क्लास इंटरवल्स. नाउ द इंटरवल्स स्टार्ट फ्रॉम 20 to 30 एंड दे एंड एट 50 to 60. करेक्ट? तो हमेशा टेक एक्स्ट्रा इंटरवल्स. टेक एक्स्ट्रा इंटरवल्स मतलब ऊपर एक एक्स्ट्रा, नीचे एक एक्स्ट्रा, ठीक है? तो फर्स्ट 20 to 30 था तो आपको 10 to 20 से स्टार्ट करना है, ओके? और नीचे 50 to 60 है तो आपको 60 to 70 पे एंड करना है, ओके? अभी कैसे बनाएंगे इंटरवल्स? देखो ये आपकी 2 सेंटीमीटर की लाइन है,
just erase these values. We will first make a table on the next page of your graph. जहाँ blank side है वहाँ पे एक table बनाओ. Age in years, mid values, and number of teachers. This is the way school has solved it, so we will also follow the same pattern. So make a table, and what are the groups? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. स्कूल में जो एक्स्ट्रा इंटरवल्स है वो भी यहीं पे लिखवा है, टेबल में ही लिखवा दिया. ऐसा टेबल के अंदर लिखा है लेकिन उसको हाईलाइट किया, मतलब ऊपर नीचे दोनों लगा. तो उसको टेबल में इंक्लूड किया है कि खाली एक्स्ट्रा से ऊपर ऐड कर दिया? And we have taken we take extra intervals above and below. Okay, so include those extra intervals also. 10 to 20, 60 to 70. अगर किसी ने लाइन नहीं छोड़ा है तो ऊपर एडजस्ट कर लो उसको. और ये जो एक्स्ट्रा इंटरवल्स होते हैं ना, इनकी वैल्यू होती है 0. एक्स्ट्रा इंटरवल्स की वैल्यू है 0, बाकी वैल्यूज 6, 8, 12, 10. 6, 8, 12, 10. नहीं, ये एक सेकंड 6, 8, 12, 10 यहाँ पे 6, 8, 12, 10. पहले नंबर लिखा है, लास्ट में मिड वैल्यूज लिखी है. Number of teachers, age in numbers. अब mid values क्या होता है? Mid values is nothing but the midpoint of this interval. Midpoint of this interval. 10 और 20 का midpoint क्या होगा? 15. ठीक है, अगर आपको नहीं आता निकालना तो इसको ऐसे निकालते हैं. 10 plus 20 upon 2. जिसका इंटरवल निकालना है, जिसका मिड वैल्यू दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करते हैं, तो ये आएगा 30 upon 2, दैट इज 50. फिर 20 और 30 का 25. 10 का गैप होते जाएगा. 35, 45, 55, 65. ओके, सो ये बनाना है. जब भी आपको इंटरवल वाले क्वेश्चन आएंगे तो वी विल मेक अ टेबल. ओके, टेबल में 2 एक्स्ट्रा इंटरवल्स लेंगे ऊपर नीचे. ठीक है, फिर इनकी मिड वैल्यूज लिखेंगे, और जो क्वेश्चन में हमें दिया है नंबर्स, ये जो एक्स्ट्रा इंटरवल्स आपने लिए हैं उनका नंबर 0 होगा. उनका कोई नंबर ही नहीं है, 0. और बाकी सबके नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है, अब ये जो मिड वैल्यूज है, दीज मिड वैल्यूज we will plot it on the x axis. मिड वैल्यूज को प्लॉट करेंगे. ये मिड वैल्यूज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 15 से. ठीक है, अब यहाँ से 15 से स्टार्ट करेंगे. 15 से स्टार्ट करेंगे. So 15, 25, 35, 45, 55, 65. करेक्ट, ये हो गया प्लॉट. मतलब याद रखना, मिड वैल्यूज को प्लॉट करना पड़ेगा. मिड वैल्यूज को, ओके, मिड वैल्यूज को हमें प्लॉट करना है. सो यहां पे अभी आप चेक करो,
हमने ये तो कर लिया, एक्स्ट्रा इंटरवल्स ले लिए, ठीक है। अभी किंग है कि नहीं, किंग की जरूरत है कि नहीं, तो यहाँ से इंटरवल्स को देखते हैं। 0 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ये 10-10 का गैप है, बट यहाँ पे 15 का गैप है डायरेक्ट, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे आपको किंग बनाना पड़ेगा ऐसा, ये ऐसा। ऐसे खाली ऊपर नीचे एक शार्प वेव बनानी है। ओके, अभी हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सो फॉर 15 इट वाज 0, 25 के लिए 6 है, ठीक है। देखो मिड वैल्यूज को पहले लिखने से और नंबर ऑफ टीचर्स को बाद में लिखने से इजी होता है समझना, बिकॉज पहले x फिर y, ये नंबर ऑफ टीचर्स y में प्लॉट होता है, y एक्सिस में, और मिड वैल्यूज x में होता है। सो 15 के लिए 0 है, 25 के लिए 6, 25 के लिए 6 मतलब यहाँ पे 25 है और 6 यहाँ पे है, तो ये 25 की लाइन ऐसे और ये 6 की लाइन जहाँ पे मीट हो रही है, दैट इज योर पॉइंट। डोंट ड्रॉ दिस लाइंस, ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस खाली ट्रेस करो स्केल वर्क ऐसा। देन 35 के लिए 8, so 35 के लिए 8, it is something somewhere here, 35 8, 45 12, 45 के लिए 12, 45 से और 12 से ऐसा, 55 यहाँ से 55 के लिए 10 और 10 ऐसा, 55 से ऊपर और 10 के लिए, एंड देन 65 0 मतलब नीचे एंड, ठीक है। अब स्केल से ज्वाइन करेंगे इनको, स्केल से स्ट्रेट लाइन देखकर। Now label the axis, ठीक है। ये भी काम तो यहाँ पे लिख दो, आपको याद रहेगा। 2 पॉइंट्स ये थे, थर्ड लेबल द एक्सिस एंड फोर्थ स्केल। ये 4 चीजें ग्राफ में होनी ही चाहिए। स्केल, सो लेबल द एक्सिस में पहले मैं लिख देता हूँ, these are age in years, and this is number of teachers. And scale क्या होगा on x axis and on y axis. Two centimeter equals. So on x axis your 2 centimeter, ये फर्स्ट वाला मत लेना 0 to 15 वाला, जो आपकी ये इंटरवल्स है ना उनको देखो, तो 15 to 12, 25, 25, 35, 10 10 का इंटरवल्स है, ठीक है। मतलब 10 years, ये years है ना यहाँ पे, years है, तो 2 centimeter is 10 years, and y axis में 2 centimeter is 2 teachers. Done? Next question. सारे क्वेश्चन सेम ही है वैसे तो,
पर कर लेते, नेक्स्ट भी करते हैं। वैल्यू सिर्फ चेंज होगी बस, अभी यही है फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर्स आर डन। ये और कुछ नया नहीं है चैप्टर में, ठीक है। ये सेम जो हमने पढ़ा है ना अभी, जहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरवल देना है और कंटिन्यूअस नहीं है तो किंक बनाना है, ठीक है। ये दो चीज़ सेटिस्फाई करना, स्केल लिखना, लेबल करना, बस ये चार चीज़ें हो गया आपका चैप्टर। ओके, अभी प्रैक्टिस के लिए और दो तीन सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आई इरेज दिस, ये हो गया। नेक्स्ट ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो। तो वाई के बाद कॉमन आना है, वो जो स्लैश डैश वो नीचे, यहाँ पे नीचे ऐसा आएगा। हाँ, ऊपर सीधा होता है, नीचे वाई डैश होता है, राइट में एक्स होता है, लेफ्ट में एक्स डैश होता है। Question number 6. Let's make a table first. Age in years, mid values. वापस age in years ही है ना, age ही है वापस. Mid values and number of literates. एज इन इयर्स स्टार्ट हो रहा है 2025 से, तो इसके एक एक्स्ट्रा इंटरवल क्या होगा 15 से 20 एक्स्ट्रा इंटरवल होगा, तो वहीं से स्टार्ट करना। 15 से 20, 20 से 25, कहाँ तक दिया हुआ है 45 to 50 तक है ऑलरेडी, तो हम एक एक्स्ट्रा लेंगे 50 to 55। मिड वैल्यूज, इनका मिड पॉइंट 15 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा 17.5। अगर नहीं आता तो ऐड करो 15 प्लस 20 अपॉन 2, तो ये होता है 35 अपॉन 2 मतलब 17.5, ठीक है। तो दिस इज 17.5। अब यहाँ पे 5 का इंटरवल्स है ना, तो ये भी 5 से ही आगे जाएगा, 20 और 25 के बीच में होगा 22.5। देखो 5 का इंटरवल्स है, यही आगे चलते जाएगा 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। एंड नंबर ऑफ लिटरेट्स फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 0 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एक्स्ट्रा इंटरवल्स है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट एक्स्ट्रा इंटरवल्स। बाकी का नंबर लिखते हैं 95, 80, 62, 46, 25, 15। नाउ अच्छा, अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 95, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100 ले लेते, 100 तक का रेंज ले लेते, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक ले लेते, ठीक है। उतना तो फिट हो ही जाएगा। so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100। एंड मिड वैल्यूज यहाँ 0 है, 0, 1,
मिड वैल्यूज प्लॉट करो 17.5 से $52.5 These are number of this is age in years, correct? X axis. See mid value मतलब x axis होता है, number of literals y पे होता है. So ये होगा age in years. First column हमेशा x axis पे होती है, and second column y axis. So this is number of literates. प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं. 17.5 के लिए तो 0 है, 22.5 के लिए 95. किंग का आएगा, यस. कंटिन्यूअस नहीं है, 0 to डायरेक्ट 17.5 है, फिर 555 का इंटरवल है, सो किंग तो आएगा ही. ओके, देन page 22.5 के लिए 95. ठीक है, 22.5 95 मतलब 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में, और यहाँ से 22.5. सो कुछ अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा पॉइंट. देन 80, 27.5 के लिए 80, तो 80 कहाँ है, यहाँ. दिस इज 80. देन 62, 62 मतलब 60 और ऊपर 2 बॉक्सेस, करेक्ट. आपका जो 2 सेंटीमीटर है, इट इज डिवाइडेड इन 10 स्मॉल बॉक्सेस. ओके, सो 60 से 70 हमें 62 चाहिए, तो 2 छोटे बॉक्स ऊपर. 60 से 2 छोटा बॉक्स ऊपर, वहां से आप लाइन लो, और 32.5. Then 37.5, 46. So 40 से 6 boxes ऊपर. $42.5, 25. 25 means 20 and 30 के बीच में. Then 15, 10 और 20 के बीच में. Then 0. Now join using scale. Next sum, question number 7.
सी क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट टेबल बना देते हैं पहले. लेट्स मेक द टेबल. एज, सब एज ही है. एज इन years and number of pehले mid values and number of casualties. Casualties means हाँ, कोई मर गया या कोई इंजरी हुई उसे कैजुअलिटी कहते हैं. ठीक है. मिड वैल्यूज एक्स एक्सिस में होती है. एज इन इयर्स इज गिवन है स्टार्ट्स फ्रॉम 5 to 15. ठीक है. 5 to 15 है बट हमें एक एक्स्ट्रा लेना होता है तो वो एक्स्ट्रा होगा -5 to 5. ऐसा होना चाहिए आइडियल. -5 to 5. करेक्ट. देन 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 65 to 75, 75 to 85. ओके. फर्स्ट एंड लास्ट के वैल्यू 0 होती है. मिड वैल्यूज क्या हो गया? -5 और 5 का मिड पॉइंट क्या होगा? 0. देन 5 to 15 का 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80. एंड वैल्यूज क्या है? 6, 10, 15, 13, 6, 10, 15, 30, 20, 8, 7. 8. ओके. फटाफट प्लॉट करो सब यहाँ पे. अच्छा, y एक्सिस में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू हियर? नंबर ऑफ कैजुअलिटीज में 20 है तो क्या करें? 2 2 का गैप ले ले. 2 4 6 8 10 फिट हो ही जाएगा. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. नहीं हो रहा? 10 वैल्यूज तो फिट हो जानी चाहिए आई गेस. अगर टॉप वाला लाइन भी यूज हो गया तो भी ठीक है. तो पता कैसे चलता है कितना डिफरेंस है? कितना भी लेना है वो आपके ऊपर होता है. ठीक है. समझो अगर आपने 5 10 15 20 ले लिया तो छोटा सा ग्राफ बनेगा एकदम इतना सा. ठीक है. अगर आपने 1 1 1 लिया तो फिट ही नहीं होगा क्योंकि 20 चाहिए. तो बस ऐसे ही आपको अंदाज से लेना है. किधर भी ले सकते माफ कर सकता हूं. मतलब 10 ब्रैकेट्स है बीच में तो उधर किधर भी लाइन बना सकता हूं. नहीं लाइंस तो आपको 2 2 सेंटीमीटर पे ही बनानी है. ये 2 2 सेंटीमीटर के गैप्स पे लाइन बन रही है. ठीक है. ये 2 2 सेंटीमीटर है सर. उस 2 सेंटीमीटर को आप कितना लेते हो? क्या 0 to 2 ले रहे हो, 0 to 1 ले रहे हो, 0 to 5 ले रहे हो, वो आपके ऊपर है. ठीक है. और यहाँ पे तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 से स्टार्ट हो रहा है. 0 10 20 30 40 50 60 70 and 80. यहाँ पे किंग पे आने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस. सी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किंग की भी जरूरत नहीं है. प्लॉट द पॉइंट्स. तो 0 के लिए 0 ही है. 10 के लिए 6, 10 के लिए 6 तो यहाँ पे 20 के लिए 10, 30 के लिए 15, 15 मीन्स 14 और 16 के बीच में. 40 के लिए 13, 13 मीन्स 12 और 14 के बीच में. 50 के लिए 20, 60 के लिए 8,
70 के लिए 7, 6 and 8 के बीच में, and 80 के लिए 0. Now join using scale. Join the points using scale. सीरीज में ही ज्वाइन करना पॉइंट्स को, ऊपर नीचे मत कर देना. And don't forget to write the scale. डन. स्केल क्या होगा? ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज 10, क्या ये एज इन इयर्स, एज इन इयर्स है, लेवल करना मत भूलना, एज इन इयर्स, तो 10 इयर्स. एंड ऑन वाई एक्सिस इट इज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज. So on y axis 2 centimeter is 2 casualties. Next, now question number 8 and question number 9 are same. So we leave those questions. नहीं, wait. Just read the question number 10. कैसे करेंगे 10 question number 10? बार ग्राफ है, एकदम सिंपल वाला जो बार ग्राफ होता है वो है ये. ठीक है, जो फर्स्ट सम किया था वैसा सम किया. तो ये तो एकदम सिंपल है, ये तो आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो 1000 का क्या करेंगे ना? 1000 का क्या करेंगे? 1000 का ले. 500 का फिट नहीं हो पाएगा वहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 10 1000 का लेना. अब
now see question number 8 and 9 are simple, you can do it on your own. Basic frequency polygon hai, follow the same steps, you will be able to solve it. Okay, we'll do question number 4 of miscellaneous, जहाँ पे उल्टा है. उल्टा मीन्स ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू मेक द टेबल. ठीक है, ग्राफ को देख के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. ठीक है, तो ग्राफ सामने रखो अपने. मिसलेनियस 4th क्वेश्चन और टेबल बनाते हैं. सर और कोई आंटी आना वाले. Question number 4. Now in question number 4 we have to draw the frequency table. ठीक है, सबसे पहले x axis में read the x axis क्या है, marks है x axis में and y axis में number of students. So means table कैसे बनेगा, marks number of students. नहीं, मिडिल वैल्यू वगैरह की जरूरत नहीं है. मिडिल वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि जब आप प्लॉट करोगे तो आपको मिड वैल्यू चाहिए. यहाँ पे तो प्लॉट किया हुआ है, आपको तो सिर्फ जो प्लॉट किया हुआ है उसको देख के टेबल बनाना है. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना. मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो मार्क्स में क्या वैल्यूज दिख रही है, 5 भी इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो, क्योंकि 5 भी तो 0 होता है, वो एंड करते हैं खाली. 5 इंपॉर्टेंट नहीं है. 10 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 10, 15, 20, 25, 30. बरोबर, तो हमारा x पे क्या आएगा, 10, 15, 20, 25, 30. 35 भी जरूरी नहीं है, बिकॉज हमें पता है ना कि फर्स्ट और लास्ट हम एक्स्ट्रा लेते हैं खाली ग्राफ को एंड करने के लिए, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे टेबल में. क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ऐसे समझ लो. अभी द सॉल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन, द ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन. So 10, 20, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Okay. Then now for 10, what is the corresponding value on y-axis? Number of students कितने हैं 10 के लिए? 15. ये देखो, ऐसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे. सी, ये 10 है, so 10 के लिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है. ठीक है, फिर ये वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है. ऐसे एक एक करके वैल्यूज को देखेंगे. सो 10 के लिए 15 है, ठीक है. 15 के लिए 25, देन 20 के लिए 12 है. अच्छे से देखना, ध्यान से. 12 है. 25 के लिए 10, 30 के लिए 5. Okay, done. So now okay, that's it for today. You have completed the chapter. I'll give you the remaining sums for homework.